Assalamu alaikum warahmatullah. I hope that you all are fine. Today we are going to read new chapter of ninth English. तो नाइन्थ इंग्लिश का यूनिट 6 का हम चैप्टर रीड करने जा रहे हैं। तो उसकी रीडिंग से पहले आपके सामने एक एक्टिविटी नज़र आ रही है, फेमस वीमेन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की वो ख़वातीन जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिएशन में और डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा किया। तो जो स्टूडेंट्स उनके बारे में जानते हैं तो वो स्माइली फेस पर टिक करेंगे, और जो स्टूडेंट्स उनके बारे में नहीं जानते तो वो सैड फेस पर टिक करेंगे। छोटी सी एक्टिविटी है ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आपकी प्रायर नॉलेज कितनी है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी हो गई। उसके बाद रीडिंग टेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है। तो रीडिंग टेक्स्ट के अंदर जो चैप्टर का नाम है, यानी कि जिस चैप्टर को हम रीड करने जा रहे हैं, वो है द रोल ऑफ विमेन इन पाकिस्तान क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। ख़वातीन का किरदार पाकिस्तान को बनाने में, उसकी तामीर में और डेवलपमेंट और उसको तरक्की देने में, यानी कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में ख़वातीन का किरदार। इस चैप्टर का मोटिव सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। इस चैप्टर के दो मोटिव हैं। पहला मोटिव ये है कि वो ख़वातीन जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की और उनसे जो यूथ है हमारी, उसको इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन्स में स्पेशली विमेन हैं वो भी इन विमेन को देख के, इनके बारे में स्टडी करके पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ कर सकें, पाकिस्तान की खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकें। तो उनको इनकरेज करना है। सेकंड मोटिव ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए या आप किसी प्रॉब्लम में हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है और उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ कैरेक्टर्स हैं। तो उन कैरेक्टर्स का काम यह है कि वो टीम वर्क करके एक प्रॉब्लम होती है उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस निकालते हैं। और सेकंड पे यह है कि जो हमारी विमेन है पाकिस्तान की तरक्की में जो उन्होंने किरदार अदा किया है, उनसे इंट्रोड्यूस करवाना है। तो चलें रीडिंग की तरफ चलते हैं। सना वॉज सिटिंग साइलेंटली ऑन द लास्ट बेंच ऑफ हर क्लासरूम। तो पहले जो कैरेक्टर है वो सना का है। सना बैठी हुई थी खामोशी से आखिरी बेंच पर अपनी क्लासरूम की। तो सना खामोशी से अपनी क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठी हुई थी। आलिया वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। तो सेकंड कैरेक्टर आलिया का है। आलिया वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। आलिया उसके बराबर में बैठी हुई थी। एंड नोटिस्ड अ कन्फ्यूज्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। और आलिया ने नोटिस किया एक परेशान कुन तासुरात उसके चेहरे पर, यानी कि सना के चेहरे पर। तो आलिया ने ये गौर किया कि एक परेशान कुन तासुरात हैं सना के चेहरे पर। शी आस्क्ड, उसने पूछा। शी के जो प्रोनाउन है वो लौट रहा है आलिया की तरफ, यानी कि आलिया ने पूछा, सना व्हाट आर यू वरीड अबाउट। तुम किस चीज़ के लिए या किस चीज़ के बारे में परेशान हो। आलिया। अच्छा, अब ये जो कोटेशन है ये सना रिप्लाइड, सना ने जवाब दिया है आलिया को। आलिया, आई डोंट हैव अ कंप्यूटर। आलिया, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। हाउ विल आई गैदर द इंफॉर्मेशन फॉर आवर सोशल स्टडीज़ असाइनमेंट। मैं कैसे इंफॉर्मेशन जमा करूँगी हमारे सोशल स्टडीज़ के असाइनमेंट के लिए, यानी कि सोशल स्टडीज़ का असाइनमेंट है उसके लिए इन्फॉर्मेशन कैसे जमा करूँगी मैं। इम्पॉर्टेंट वीमेन ऑफ पाकिस्तान। अब ये असाइनमेंट का नाम है इम्पॉर्टेंट वीमेन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की अहम तरीन ख़वातीन। सना रिप्लाइड, तो सना ने
उसका आलिया के सवाल का जवाब दिया। अब इसके बाद ये जो कोटेशन है ये आलिया के, डोंट वरी, आलिया ने सना को कहा डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, ऑल ऑफ अस विल सिट टुगेदर ड्यूरिंग द रिसीस एंड डिवाइड द टास्क अमंगस्ट आवर सेल्फ। हम सब बैठेंगे एक साथ रिसीस के दौरान, ब्रेक के दौरान, एंड डिवाइड द टास्क अमंगस्ट आवर सेल्फ, और हम तकसीम कर लेंगे काम को अपने दरमियान। यू कैन ब्रिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्कूल लाइब्रेरी, तुम यानी कि आलिया सना को कह रही है तुम इंफॉर्मेशन ला सकती हो स्कूल लाइब्रेरी से। येस आई कैन डू दैट, सना नोडिड, सना नोडिड, सना ने सर हिलाया और कहा यस, हाँ, आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकती हूँ। तो उस पर आलिया स्माइल्ड, आलिया मुस्कुराई। ड्यूरिंग द रिसिस, तो ब्रेक के दौरान, द मेंबर्स ऑफ सनाज ग्रुप टुक देयर लंच बॉक्सेस एंड सैट अंडर द टॉल शेडी नीम ट्री विच वॉज देयर फेवरेट स्पॉट। रिसिस के दौरान सना के ग्रुप के जो अफराद थे उन्होंने अपने लंच बॉक्सेस लिए और वो ऐसे दरख्त के नीचे बैठ गए जो कि लंबा था, सायेदार था, और वो नीम का दरख्त था। विच वॉज देयर फेवरेट स्पॉट, वो उनकी पसंदीदा जगह थी। द ग्रुप लीडर, जो ग्रुप का लीडर था यानी कि आलिया, ग्रुप लीडर आलिया, स्टार्टेड ऑफ लाइक एन एक्सपर्ट प्लानर, उसने शुरू कर दिया एक माहिर मंसूबा साज की तरह। डू यू रिमेंबर आवर साइंस टीचर टॉट अस अ प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल कॉल्ड आइडियल। अब जो लीडर है आलिया उसने याद दिलाया, डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है हमारे जो साइंस के टीचर थे उन्होंने हमें पढ़ाया था एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल जिसे आइडियल कहा जाता है। अब यहाँ पर आइडियल की फुल एब्रीविएशन दी हुई है। आई फॉर आइडेंटिफाई, पहचानना, डी फॉर डिफाइन, उसको बताना, एक्सप्लोर का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम है उससे जो है वो रास्ता निकालना, एक्शन, फिर वो जो चीज़ें सोचें उसको एक्शन में लेकर आना, और लास्ट पे एल फॉर लुक बैक, फिर वापस जाके देखना कि क्या जो हमारी प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन निकला है या नहीं। तो एवरीवन रिप्लाइड, तो हर एक ने जवाब दिया, ओ यस, ओ हाँ, वी डू, हम कर सकते हैं, बट इट इज़ यूज्ड फॉर साइंस, लेकिन इसे इस्तेमाल किया जा सकता है साइंस के लिए। तो उनमें से एक ने कहा ये तो साइंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका सोशल स्टडीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। समीर सैड, ये थर्ड कैरेक्टर है। समीर ने कहा नो, नहीं, इट्स अ टूल फॉर सॉल्विंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड फॉर प्लानिंग टू। नहीं, ये एक टूल है तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और मनसूबाबंदी के लिए भी। तो कोई भी मसला हो उसकी मनसूबाबंदी करनी हो तो मसले का हल निकालना हो तो ये आइडियल के ज़रिए से हम कर सकते हैं। फोर्थ कैरेक्टर अहमद एक्सप्लेन्ड, अहमद ने वाज़ह किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी आइडेंटिफाई व्हाट द प्रॉब्लम इज़, हम पहचानेंगे कि मसला क्या है। देन फिर वी डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली वी वांट टू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम, हम वाज़ह करते हैं कि बिल्कुल हम मसले को सॉल्व करना चाहते हैं। नेक्स्ट, अगला स्टेप, वी ट्राई एंड फाइंड आउट एज मच एज वी कैन अबाउट हाउ टू सॉल्व इट, हम कोशिश करते हैं एंड फाइंड आउट और ढूंढते हैं एज मच एज जितने से ज़्यादा वी कैन अबाउट हाउ टू सॉल्व इट, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
आफ्टर दैट उसके बाद वी टेक द बेस्ट पॉसिबल एक्शन टू ट्राई एंड सॉल्व इट, फिर हम बेहतरीन मुमकिन एक्शन लेते हैं कोशिश और सॉल्व करने के लिए। फाइनली आखिरकार वी लुक बैक टू सी वेदर द प्रॉब्लम हैज़ बीन सॉल्व और नॉट, हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि क्या हमारा मसला हल हुआ या नहीं। तो सेड हानिया ने कहा, आवर प्रॉब्लम इज़ डूइंग द असाइनमेंट फॉर विच वी नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हमारा मसला असाइनमेंट करना है, फॉर विच जिसके लिए वी नीड टू फाइंड इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस मुख्तलिफ तरीक़ों से। एग्जैक्टली बिल्कुल, सेड आलिया ने कहा। वी ऑल्सो नीड टू डिसाइड हु विल डू वॉट एंड देन प्रिपेयर एंड गिव अवर प्रेजेंटेशन। हमें इस चीज़ का फ़ैसला करने की भी ज़रूरत है, कौन क्या करेगा, एंड देन प्रिपेयर फिर तैयार करेगा और गिव और हमें प्रेजेंटेशन देगा। नेक्स्ट, आलिया टोल्ड एवरीवन टू ब्रेनस्टॉर्म। अगला, आलिया ने कहा हर एक को टू ब्रेनस्टॉर्म, जहन साजी करो, अपने जहन में चीज़ें सोचो, एंड मेक अ लिस्ट ऑफ द विमेन, और एक ख़वातीन की लिस्ट बनाओ, दैट दे वुड लाइक टू वर्क ऑन, कि जिस पर वो काम करना पसंद करेंगे। एवरीवन टुक आउट अ शीट ऑफ पेपर, हर एक ने बाहर निकाला पेपर की एक शीट को, एंड रोट मैनी नेम्स, और बहुत सारे नाम लिखे। द लिस्ट वॉज वेरी लॉन्ग, वो लिस्ट बहुत बड़ी थी। फाइनली आखिरकार, आफ्टर अ लॉट ऑफ डिस्कशन, बहुत ज़्यादा तबसरे के बाद, दे एग्रीड ऑन 6 नेम्स, वो राज़ी हो गए 6 नामों पर। सना ने कहा, आई विल ब्रिंग इंफॉर्मेशन ऑन फातिमा जिन्ना फ्रॉम द लाइब्रेरी बुक्स, मैं इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगी फातिमा जिन्ना पर लाइब्रेरी बुक्स से। तो जो 6 नाम निकाले थे उनमें से पहला नाम फातिमा जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत में बहुत अहम किरदार अदा किया। समीर ने कहा, माई एल्डर ब्रदर, मेरे जो बड़े भाई हैं वकार भाई, हैज़ अ लैपटॉप, उनके पास लैपटॉप है, सो आई कैन ब्रिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, तो मैं इंफॉर्मेशन लेकर आऊँगा नेट से। Alia suddenly realized that Razia was sitting quietly and had not shared her opinions with the group. तो ये लीडर की क्वालिटी यहाँ से दिखा रहे हैं कि कोई अगर टीम मेंबर में से कोई वर्क नहीं करता तो उसको किस तरह पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, किस तरह उसको टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। आलिया ने अचानक से रियलाइज्ड कर लिया, आलिया ने अचानक से भांप लिया कि रज़िया खामोश से बैठी हुई है और ख़यालात ने शेयर नहीं किए ग्रुप के साथ। सो शी आस्क्ड, तो उसने पूछा, यानी कि आलिया ने पूछा, रज़िया व्हाट अबाउट यू, रज़िया तुम्हारा क्या ख़याल है। विच सोर्स कैन यू एक्सेस, किस तरीके से तुम, एक्सेस का मतलब होता है टू रन, तो किस तरीके से तुम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगी, यानी कि वो कौन सा तरीका है जो तुम्हारे एक्सेस में, जो तुम्हारी अप्रोच में है। रज़िया रिप्लाइड शायली, रज़िया ने शर्माकर जवाब दिया, माई फादर सेल्स न्यूज़पेपर्स, मेरे वालिद अखबारात सेल करते हैं, बेचते हैं। आई विल आस्क हिम टू ब्रिंग ओल्ड एंड न्यू न्यूज़पेपर्स फॉर दिस असाइनमेंट, मैं उनसे पूछूंगी टू ब्रिंग ओल्ड एंड न्यू,
यानी कि मैं उनसे सवाल करूँगी, यानी कि मैं उनसे मांगूँगी कि वो लेकर आएँ नए पुराने और नए अखबार इस असाइनमेंट के लिए। तो इसको अब यहाँ पर हम एंड करते हैं। तो यहाँ तक की जो समरी है वो आइडियल का हमने कीवर्ड पढ़ा। आइडियल कीवर्ड के अंदर उसके हमने एब्रीविएशन को देखा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो अभी तक सना, आलिया, समीर, अहमद, हानिया ये इंट्रोड्यूस हुए हैं। अच्छा, उससे पहले उन्होंने लिस्ट बनाई है ऐसी ख़वातीन की जिन्होंने पाकिस्तानी खिदमत में अपना हिस्सा डाला। तो वो जो लिस्ट फ़ाइनल होकर जो बनी है वो 6 विमेन के लिए बनी है। तो सना ने फ़ातिमा जीना के बारे में इंफॉर्मेशन का कहा, जो कि वो लाइब्रेरी बुक से लेकर आएगी। समीर ने जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो लैपटॉप से जमा करने का कहा, और जो है वो रज़िया ने न्यूज़पेपर के ज़रिए से। तो अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।